श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स। पिछली वीडियो के अंदर हमने आपको बताया था कि किस तरह आप अपने घर के जो भी कोई प्रकार के पंच तत्व यानी 5 तरह के जो हमारे तत्व है, जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व, तो उनके संबंधित कोई भी प्रकार के अगर आपके घर के अंदर कोई भी कारणवश वास्तु दोष है, उससे आपके घर के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही है, बिजनेस में प्रॉब्लम्स आ रही है, आपके घर के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही है, आपको नौकरी नहीं मिल रही, पढ़ाई के अंदर कोई बाधा आ रही है, आपके वहां पे मंगनी शादी जैसे शुभ विवाह नहीं हो रहे, आपके घर के अंदर संतान में प्रॉब्लम वाली, कुल मिला के कोई भी तरह की तन मन धन की हानि हो रही है, तो किस तरह से उसकी रेमेडी की जाए, किस तरह से नेचर में कुछ योगदान करके किस तरह से पशु पंखी के अंदर हमारी स्रोत का, हमारी आवक का, हमारी आय का कुछ भाग उनके जीवन में खर्चा जाए, किस तरह से कौन से दोष से कौन से जलचर प्राणी, वायुचर प्राणी या धरतीचर प्राणी या जंगली प्राणी, कौन से प्राणी, कौन से पक्षी, कौन से पंखी की सेवा की जाए, उनको पाव बनाई जाए या वहां पे अन्न का दान किया जाए, यानी अन्न की सेवा की जाए। तो उसके बारे में हमने आपको पिछली वीडियो में 3 तत्व के बारे में बताया था। एक तो था जल, यानी जल तत्व के दोष निवारण, एक वायु तत्व के दोष निवारण और एक बताया था हमने आपको अग्नि तत्व के दोष निवारण। अब हम बात करेंगे आपको पृथ्वी तत्व संबंधित अगर कोई दोष है तो उसके क्या प्रॉब्लम, क्या क्या उपाय और क्या प्रॉब्लम। उसी तरह आकाश तत्व के कोई दोष है तो उसका क्या उपाय और क्या उसका कारण या उसका प्रभाव। तो फ्रेंड्स, वापिस इस वीडियो को अंत तक देखना। वीडियो लंबी बनेगी, लंबी बनने का एक ही रीजन होता है कि छोटी सी छोटी बात अगर हम आपसे शेयर करेंगे तो आपको हमें कमेंट में पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कई आपने वीडियो देखी होगी, उस वीडियो के अंदर लाखों कमेंट होती है। क्यों? जब व्यूअर्स को पता नहीं चल रहा कि ये वीडियो में क्या कहना चाहते हैं, इसलिए उनको कमेंट के माध्यम के द्वारा अपने सवालों का जवाब चाहिए। और हम लोग भी व्यस्त होते हैं, वो लोग भी व्यस्त होते हैं, तो आपके कमेंटों का हम जवाब नहीं दे पाते। इससे आपको ऐसा लगता है कि हम आपने अपनी जिंदगी का हमें समय दे दिया पर हमने आपकी उस समय की वैल्यू नहीं की। पर अगर हम उस समय को इस वीडियो के अंदर खर्च कर दे तो आपको अगर आंसर चाहिए, जवाब चाहिए, तो आप जो सवाल लिखने में समय बिगाड़ रहे हो यानी इन्वेस्ट कर रहे हो, तो क्यों ना हम इस वीडियो को थोड़ी लंबी बनाएं, छोटी से छोटी चीजें यहाँ पे कवर करें कि आपके लिए कोई सवाल ही खड़ा ना हो। तो फ्रेंड्स, बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और देखिए जिंदगी की समस्याओं का समाधान। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे साउथ वेस्ट, SSW। ये जो वास्तु के अंदर 2 दिशाएं है, SSW और साउथ वेस्ट, को पृथ्वी तत्व की दिशाएं कहते हैं। अगर SSW में भी अगर आपकी शौचालय नहीं है पर वहां पे अगर आप सो रहे हो तो भी एक वास्तु दोष है। और साउथ वेस्ट में तो शौचालय, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, वहां पे किचन, ये सभी प्रकार के वास्तु दोष कहा जाते हैं। तो पृथ्वी तत्व के जब जब वास्तु दोष आएंगे तो वैदिक के हिसाब से राहु पीड़ित होंगे, पितृ पीड़ित होंगे। तो पितृ संबंधित हमें जो जो उपाय शास्त्रों के अंदर बताए गए हैं, आज हमारा वो सब्जेक्ट नहीं है, आज हमारा है एनिमल्स या बर्ड्स यानी पशु पंखी के सेवा के बारे में, प्रकृति को प्रसन्न करने के बारे में। तो वहां पे आपको काले कुत्ते की सेवा करनी है, काली चींटियों को भोग लगाना है और ऐसे बहुत सारे उपाय है। मछलियों को गुड़ खिला, मछलियों को भी आप वहां पे अन्न खिला सकते हैं। तो आप इसके लिए क्या कीजिए, अगर हो सके तो आप काले कुत्ते को दूध पिलाइए, काले कुत्ते को बिस्किट खिलवाइए। अगर आप हो सके तो आप ऐसा कुछ एक रूल्स बना लीजिए, ऐसा कोई रेगुलेशन बना लीजिए कि आपको पर हर दिन या कभी भी महीने में, हफ्ते में कभी भी टाइम मिलता है तो आप कुत्तों को स्पेशल दूध पिलाने आपके मंदिर के आसपास जाइए, उनको बिस्किट खिलाइए, उनकी सेवा कीजिए। चींटियों को हर सुबह जब आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हो तो कुछ कटोरे में, कुछ यानी कुछ बैग्स में थोड़े आटा लेके जाइए, उसमें आप शक्कर मिला दीजिए और उन चींटियों को खिलाइए। तो इससे आपके राहु ग्रह की जो पीड़ा है, यानी आपके जीवन में जो स्थिरता नहीं रह रही, आपकी प्रमोशन नहीं हो रही, आपके जीवन में कहते हैं गृह क्लेश चल रहा है, तो उसमें आपको हमेशा यानी वहां पे हमेशा आपको उपाय दिखेगा कि अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो उसका समाधान आप खुद इस तरह से करोगे, या ऐसी प्रॉब्लम्स से आपके घर की रक्षा रहेगी। यहाँ पे दोनों चीज है। अगर जिंदगी के अंदर प्रॉब्लम चल रही है
तो भी ये उपाय कर लो। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये उपाय करने से उसकी उस चीज से हमेशा प्रोटेक्ट रहो, यानी वो समस्या ही आपके घर के अंदर ना आए। तो ये छोटा सा उपाय है जो आप हमेशा कर सकते हो। उसी तरह अगर आपको शनि संबंधित कोई दोष है, यानी यहाँ पे अब आप कहेंगे शनि कहाँ से आ गए, तो शनि भगवान का यहाँ पे प्रभु तत्व है आकाश तत्व, यानी धातु तत्व। वैदिक वास्तु साइंस के हिसाब से यहाँ पे धातु तत्व भी आएगा और आकाश तत्व भी आएगा। अब ये पश्चिम दिशा, नैऋत्य की पश्चिम नैऋत्य दिशा, वायव्य दिशा, ये सब आकाश तत्व के आधारित दिशा है और यहाँ पे उनका प्रभाव है। अगर इस दिशा के अंदर कोई भी प्रकार का दोष है तो वो हमेशा आपके जीवन के अंदर मुनाफा, हेल्थ इश्यू यानी मुनाफा नहीं होने देगा। आप में हमेशा किसी ना किसी प्रॉब्लम्स आएगी, आपको हड्डियों की प्रॉब्लम्स, दर्द की प्रॉब्लम्स आएगी, आपको हेल्थ इश्यू आएंगे, आपको हमेशा कोई ना कोई टेंशन लगा रहेगा, आप चिंतित रहोगे, किसी ना एक चीज में इतना सोचा करोगे कि डिप्रेशन आ जाएगा, मन व्याकुल रहेगा, मन स्थिर नहीं रहेगा। चंद्र संबंधित भी यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी क्योंकि वायव्य कोण के अंदर चंद्र भी है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी ऐसी समस्या आएगी जो जिंदगी के सुख को आपको भोगने नहीं देगी। तो यहाँ पे भी कहा गया है कि राहु संबंधित उपाय अगर आप यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे तो खास विशेष बताया है, अगर आप गरीबों की सेवा करेंगे, गरीबों को, अभी सर्दी भी आ रही है तो गरीबों को आप काले कंबल का दान कीजिए, जिससे भी शनि महाराज ये तत्व यहाँ पे प्रसन्न होंगे। बहुत सारी ऐसी समस्या का समाधान होगा। कुत्तों की सेवा है, हाथी की सेवा है, बहुत सेवा यहाँ पे लग रही है। यहाँ पे आपको क्या करना है, किसी मंदिर में कहीं पे गजराज बंधे हुए हैं तो वहां पे घास चारा की व्यवस्था करनी है। कहीं पे आपको जलचर प्राणी यानी वहां पे पाव बना देनी है। बहुत कुछ ऐसे रास्ते हैं शनि महाराज को प्रसन्न करने के लिए। तो आप ये इस वीडियो के माध्यम के द्वारा जो भी शॉर्ट लग रहा है, जो आप कर सकते हो, रोज कर सकते हो, सालाना में कर सकते हो, 15 दिन में एक बार कर सकते हो, महीने में एक बार कर सकते हो, तो ये उपाय आप जरूर करना। और फ्रेंड्स यहाँ पे एक और बात, अगर आप एक कुत्ते या गाय के लिए जब भी आप यहाँ पे कोई उपाय कर रहे हो तो उस गाय को जो आप रोटी देना चाहते हो तो रोटी के हमेशा 2 टुकड़े करेंगे, यानी एक सिंगल रोटी लो, उस पे गुड़ लगा दो और उसके 2 टुकड़े कर दो, घी लगा दो, उसके 2 टुकड़े कर दो। बिना गुड़ लगाई हुई रोटी, बिना घी लगाई रोटी, ये हमारे दान दान तो करते हैं पर उस दान का कोई अर्थ नहीं रहता, क्योंकि वो नकारात्मक ही दृष्टिकोण हो जाती है, उस पे प्रेत का वास हो जाता है। तो अगर आप किसी गाय को रोटी दान कर रहे हो, कुत्ते को रोटी दान कर रहे हो, तो एक सिंगल रोटी के 2 टुकड़े करो और दोनों टुकड़े को दान करो, तो उससे आपके पितृ संबंधित भी दोष दूर होंगे। तो फ्रेंड्स, कुल मिला के 5 तत्व के इस तरह से रेमेडी कर लो तो आपके जीवन के अंदर हर समस्या का समाधान होगा और घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।